घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राणि। बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो में प्रथमा विभक्ति को पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में द्वितीया विभक्ति को पढ़ेंगे। तो द्वितीया विभक्ति के प्रारंभ के पहले आप जानते हैं कि मध्य सिद्धांत कौमुदी में एक अधिकार सूत्र आता है। कैसा सूत्र आता है? अधिकार सूत्र। सूत्र का क्या नाम है? कारकेय। अभी कारकेय कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कारकेय सूत्र है कैसा। तो यह अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र क्या करता है कि ये अपने स्थल पे कुछ नहीं करता, लेकिन ये बताता है कि इसके आगे इसका अधिकार चलेगा। अब इसकी सूत्र संख्या क्या है? 1 4 23 यानी 23। 1 4 23। अब 1 4 23 का मतलब क्या है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र है। अब इसके आगे जो भी सूत्र आएंगे वो क्या करेंगे? कारक संज्ञा करेंगे। कौन सी संज्ञा करेंगे? कारक संज्ञा करेंगे। कारक क्या है? इन सब बातों को हमने पार्ट 1 की वीडियो में बताया था। तो ये कारक अधिकार सूत्र है। आप जानते हैं जब आप किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो नगर के द्वार पे ही लिखा रहता है कि जैसे मान लो दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो लिखा रहता है दिल्ली में आगमन पर आपका स्वागत है। तो इससे भी पता चलता है कि आगे जो भी स्थान मिलेंगे वो सब दिल्ली के अंतर्गत आएंगे। तो इसी तरह से कारकेय प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पे लिखा हुआ है कारकेय, यानी अब इसके आगे जितने भी सूत्र आएंगे वो सब क्या करेंगे? कारक संज्ञा करेंगे। तो कारकेय, इसमें विभक्ति कौन सी है प्यारे बच्चों? इसमें जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कारकेय इत अधिकृत, इसको आधार बना करके। अब बात आती है कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए एक कारिका बहुत प्रसिद्ध है। संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर नियम एव चा अतिदेशो अधिकारश्चा षट्विधम सूत्रम उच्यते। जो सूत्र है प्यारे बच्चों वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। षट्विधम सूत्रम उच्यते। उच्यते मीन्स कहा जाता है। तो कितने प्रकार के सूत्र हुए? 6 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। कौन सा सूत्र संज्ञा सूत्र है? जैसे अदेंगुड़ा हो गया, ये कैसा सूत्र है? अदेंगुड़ा संज्ञा सूत्र है। परिभाषा सूत्र कैसे हैं? स्थानीय अंतरतमः हो गए। इस तरह से ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। अब इसके बाद द्वितीया विभक्ति प्रारंभ होती है और उसका प्रथम सूत्र है जो क्या करता है? कर्म संज्ञा करता है। यहाँ पे इसलिए हमने इसको लिख रखा है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कर्तुः ईप्सितमं कर्म, ये सूत्र क्या करता है? द्वितीया विभक्ति का विधान करता है कि कर्म संज्ञा करता है। तो प्यारे बच्चों ये संज्ञा सूत्र है, कर्म संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? कर्म संज्ञा करता है। तो सूत्र एक बार पुनः सुनेंगे। कर्तुः ईप्सितमं कर्म। अब इस सूत्र में कितने पद हैं? क्योंकि पद का ज्ञान हो गया, उसमें विभक्ति क्या है, बस इतना ही अगर आप समझ लिए तो सूत्र का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस सूत्र में 3 पद हैं, कर्तुः, ईप्सितमं और कर्म। कर्तुः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, पितुः की तरह, क्योंकि कर्तृ शब्द ऋकारांत है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में कर्तुः बनता है। ईप्सितमं जो दूसरा पद है सूत्र में वो है ईप्सितमं। ईप्सितमं में तमप प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? तमप प्रत्यय। तमप और स्थन ये श्रेष्ठता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कर्म, कर्म पद है तीसरा, इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कर्म शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। कौन सा वचन है? एक वचन है। कर्म शब्द कैसा है? नकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? नकारांत शब्द है। कर्म में
कर्मन जो इसका प्रातिपदिक है वो कर्मन है। इसके रूप कैसे चलते हैं? कर्म कर्मणि कर्माणि, इसके रूप चलते हैं। तो प्रथमा के एक वचन में कर्म बनता है। तो अब सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम सात। कर्तुः कर्ता का, क्रियया क्रिया में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का एक वचन है विदया की तरह, जैसे लतया विदया रमया, वैसे क्रियया। तो कर्ता का क्रिया के द्वारा आप तुम इष्टतमम सबसे अधिक चाहा गया जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यानी सूत्र का क्या अर्थ हुआ? कर्ता क्रिया के द्वारा सर्वाधिक जिसे चाहता है वह कर्म संज्ञक होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कर्तुः किम, कर्ता का ऐसा क्यों कहा? तो उसके लिए उदाहरण देते हैं मासेषु अश्वम बधनाति। अब यहाँ जो मासेषु है वह कर्म का ईप्सित है। यहाँ पे कर्म क्या है? अश्वम। इसका अर्थ होता है उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। यहाँ जो मास है उड़द है वह अश्व का ईप्सित है, किंतु कर्ता का ईप्सित तब नहीं है, इसलिए जो है मास में जो है सप्तमी एक वचन है, इसमें जो है द्वितीय एक वचन या द्वितीय विभक्ति नहीं है, क्योंकि कर्म का ईप्सितम है किंतु कर्ता का ईप्सितम नहीं है। तो कर्तुः किम, उसके लिए उदाहरण दिया जाता है मासेषु अश्वम बधनाति। उसके बाद तमम ग्रहणम किम, तम प्रत्यय का ग्रहण क्यों किया गया? तो उसके लिए उदाहरण देते हैं पैसा ओदनम भुंगते। पैसा दूध के द्वारा या दूध से, ओदनम चावल या भात, भुंगते खाता है। अब यहाँ पे जो खाने वाला व्यक्ति है वह दूध भी खा रहा है चावल में मिला करके, लेकिन उसका जो ईप्सितम है, दूध भी ईप्सित है। ईप्सित का मतलब चाहा गया, तो दूध भी ईप्सित है, किंतु वह ईप्सितम नहीं है। खाने वालों को सबसे अधिक अभीष्ट क्या है? ओदन यानी भात है, इसीलिए इसमें जो है द्वितीय विभक्ति है, इसकी कर्म संज्ञा है। और जो पयस है, पयस मतलब क्या होता है? दूध, ये यहाँ पे सहायक के रूप में है, संस्कारक के रूप में है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति है करण के द्वारा। बस समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे तमप का ग्रहण किया गया है। कर्ता का सबसे अधिक ईप्सितम है, जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसी में द्वितीय विभक्ति होगी, उसी की कर्म संज्ञा होगी। अब बात आती है सूत्र में कर्म का ग्रहण क्यों किया गया है? सूत्र में कर्म का ग्रहण क्यों किया गया है? क्योंकि इस सूत्र के पहले एक सूत्र है अद सिंह अस्था साम कर्म। ये सूत्र देखिए, इसकी संख्या देखिए, इसकी संख्या देखिए, ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 46वां सूत्र है और ये 49वां सूत्र है। तो उसके पहले कर्म आया हुआ था, फिर यहाँ इस सूत्र में महर्षि पाणिनि को कर्म क्यों लिखने की आवश्यकता हुई? तो उसके लिए ये लाइन लिखी हुई है कर्मेति अनुवृत्तो पुनः कर्म ग्रहण आधारम निवृत्त अर्थम। यानी जो अद सिंह अस्था साम कर्म है ये आधार की कर्म संज्ञा करता है। किसकी कर्म संज्ञा करता है? आधार की। ये महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अद सिंह अस्था साम कर्म, यहाँ पे जो कर्म संज्ञा होती है इस सूत्र के माध्यम से वो किसकी कर्म संज्ञा होती है? तो वह आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो आधार की निवृत्ति के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त अर्थम, आधार की निवृत्ति के लिए। यानी जो कर्ता का ईप्सितम है वह आधार भी हो सकता है और कोई अन्य पद भी हो सकता है, उसकी कर्म संज्ञा होगी, इसीलिए सूत्र में कर्म का ग्रहण किया गया है। अब इसके लिए यहाँ पर देखते गेहम परविशति हरिम भजति। अब गेहम परविशति घर में प्रवेश करता है, ये आधार है, ईप्सितम भी है, इसलिए इसमें इस सूत्र से कर्म संज्ञा है और द्वितीय विभक्ति है।
हरिम भजति, अब ये आधार नहीं है किंतु ये ईप्सितम है, इसीलिए जो है हरिम की कर्म संज्ञा करने के लिए यहाँ पे कर्म का ग्रहण किया गया है। अगर यहाँ पे कर्म का ग्रहण ना होता तो केवल आधार ही कर्म संज्ञक हो पाता, इसीलिए कर्म का ग्रहण किया गया है। तो हमें उम्मीद है अब ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं एक महत्वपूर्ण सूत्र आता है अनभिहिते हिते। कौन सा सूत्र है? अनभिहिते इत अधिकृत। अनभिहिते इसका अर्थ क्या होता है? तो इसके लिए प्यारे बच्चों इस शब्द की बनावट देखेंगे कि ये शब्द बना कैसे है। तो देखिए, अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु में केत प्रत्यय लग करके अभिहितम बनता है। अभिहितम का मतलब क्या होता है? कहा गया। अभिहितम का क्या मतलब होता है? कहा गया यानी उक्त। और न अभिहितम अनभिहितम, न अभिहितम अनभिहितम, जो न कहा गया है यानी अनुक्त है वो है अनभिहितम। और इसी अनभिहितम में सप्तमी विभक्ति में अनभिहिते बनता है। तो अनभिहिते का मतलब क्या होता है? अनुक्ते, यानी ना कहने पर। समझाया गया ना कि अनभिहिते कैसे बना है? अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से कित प्रत्यय करके अभिहितम बनता है। न अभिहितम अनभिहितम, नयत तत्पुरुष समास से अनभिहितम बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है उसमें द्वितीया विभक्ति होगी, तो कैसे कर्म में होगी? तो उसके लिए अगला सूत्र आता है कर्मण द्वितीया। ये क्या कैसा सूत्र है? यह विधि सूत्र है। ये विधान करता है। किसका विधान करता है? द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। ऊपर वाला सूत्र कर्म संज्ञा किया, इस सूत्र ने क्या किया? द्वितीया विभक्ति का विधान किया। उसमें द्वितीया विभक्ति होगी तो किसमें होगी? तो उसके लिए कहते हैं अनुक्ते कर्मण द्वितीया स्यात्। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अनुक्ते कर्मण द्वितीया स्यात्, क्योंकि कई बार पेपर में यही लाइन पूछ लेता है अनुक्ते कर्मणि विभक्ति भवति। इस तरह से प्रश्न आता है अनुक्ते कर्मणि विभक्ति भवति, अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है तब होगी द्वितीया। कौन सी होगी? द्वितीया। लेकिन प्रश्न आ गया कि उक्ते कर्मण विभक्ति स्यात्, तो उक्ते कर्मण विभक्ति प्रथमा। उक्ते कर्मण विभक्ति प्रथमा। अब यहाँ पे कर्म जो है अनुक्त है, इसीलिए इसमें द्वितीया विभक्ति है। हरिम भजति, माता भोजनम पचति, लता पाठम पठति। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं इनमें हरिम में, भोजनम में, पाठम में द्वितीया विभक्ति है। किस सूत्र से? कर्मण द्वितीया। कर्मण द्वितीया। कर्मणि इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कर्मण का अर्थ होता है कर्म में, और द्वितीय मतलब द्वितीय विभक्ति होती है। तो सूत्र के पद की विभक्ति देख करके ही आप उसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कैसे कर्म में? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में। अब बात आती है कि कर्म उक्त कब कब होता है, तो उसके लिए आगे पंक्ति लिखी हुई है अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत प्रथमा एव। अभिहिते तु कर्मणि यानी उक्ते कर्मणि। अभिहिते का क्या अर्थ है? उक्ते। उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी कर्म उक्त होने पर प्रथमा होती है। और प्रथमा किस अर्थ में होती है? तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया है। इस तरह से प्रश्न आता है रामेण पाठः पठ्यते। ये कैसा वाच्य है प्यारे बच्चों? ये कर्मवाच्य का वाक्य है। किस वाच्य का? कर्मवाच्य का वाक्य है। रामेण पाठः पठ्यते। तो इतना तो सभी जानते हैं कि पाठा में प्रथमा विभक्ति है क्योंकि कर्मवाच्य है, लेकिन प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से है, किस अर्थ में है? यह
चिंतनीय बिंदु है, ध्यान देने वाली बात है। तो पाठा में प्रथमा विभक्ति है किस सूत्र से? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। जो प्रथमा विभक्ति का सूत्र है, कौन सा सूत्र है बताइए? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का यही सूत्र तो प्रसिद्ध है। तो इस सूत्र में पाठा में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, यानी जो उक्त कर्म होता है उसमें किस अर्थ में प्रथमा होती है? प्रातिपदिकार्थ में, यानी उसके अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति आती है। बस इतना ही आपको समझना है। अब जो कर्म है वो कितने प्रकार से उक्त होता है, इसके लिए देखो यहाँ पे कहा गया है अभिधानम चा प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासई। 4 बातें लिखी गई हैं। तिंग उसके उदाहरण के रूप में दिया गया है हरि ही सेव्यते। तिंग मतलब क्या होता है? तिंग मतलब क्रिया होता है। तिंग मतलब क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया के द्वारा कर्ता उक्त होता है। हरि ही सेव्यते, हरि की सेवा की जाती है। अब ये कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य है। हरि सेव्यते कर्मवाच्य है। तो यहाँ पे जो क्रियापद है वो कैसा है? वो कर्मवाच्य का है, हरि उक्त है, इसीलिए हरि में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा है। उसके बाद कृत, कृत मतलब कृदंत, और इसका उदाहरण है लक्ष्म्याः सेवितः हरिः। क्योंकि हरिः ये जो कर्म पद है ये उक्त है किसके द्वारा? कृत के द्वारा। यहाँ पे कृत यानी कृदंत प्रत्यय किसमें है? सेविता में है। सेविता में सेव धातु है जिसका अर्थ होता है सेवा करना, और प्रत्यय है कैत। कौन से प्रत्यय है? कैत प्रत्यय है। कैत प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होती है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य में कैत प्रत्यय है। तो ये कृत का उदाहरण है। यहाँ पे हरि उक्त है, हरि में प्रथमा विभक्ति है किसके द्वारा? प्रातिपदिकार्थ मात्रे के द्वारा। उसके बाद तद्धित, तद्धित के द्वारा कर्म कैसे युक्त होता है? तो बता रहे हैं सतेन क्रीतः सत्यः। अब यहाँ सत्य में प्रथमा विभक्ति है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। समास, समास का उदाहरण है प्राप्तः आनंदो यम सह प्राप्तानंदः। प्राप्त हुआ है आनंद जिसको, वह है प्राप्तानंद। तो यहाँ प्राप्तः नंदा में जो प्रथमा विभक्ति है वो प्रातिपदिकार्थ मात्रे में है, और ये उक्त है किसके द्वारा? समास के द्वारा उक्त है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद 5वां नंबर है क्वचित निपातन अभिधानम। क्वचित निपातन अभिधानम, निपातन कहते हैं कि मान लेना, जो नियम से मतलब सिद्ध नहीं होती, किसी सूत्र के द्वारा जो उदाहरण सिद्ध नहीं होते उसको निपातन मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? निपातन। निपातन मतलब क्या होता है कि प्राचीन वैयाकरणों ने ऐसा प्रयोग किया है, इसलिए ये शुद्ध प्रयोग है। और इसके उदाहरण के रूप में दिया जाता है विष वृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम आसंप्रतम। यानी विष वृक्ष को भी बढ़ा करके स्वयं काटना। छेतुम मतलब क्या होता है? काटना। आसांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ होता है युज्यते यानी उपयुक्त है, और आसांप्रतम का अर्थ होता है उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे आसांप्रतम में जो है निपातन ये उक्त हुआ है, और इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कर्म है वो 4 तरीके से युक्त होता है, तिंग के, कृत के, तद्धित के, समास के कारण। तो आपने कितना समझा कि अनुक्ते कर्मण द्वितीया, उक्ते कर्मणि प्रथमा, और प्रथमा किस सूत्र से आएगी? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। हमें उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला सूत्र आता है, ये भी कर्म संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? कर्म संज्ञा सूत्र है। कर्म संज्ञा करता है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ये सूत्र है कैसा। तो कौन सा सूत्र है? तथा युक्तम चा अनिप्सितमम। तथा युक्तम चा अनिप्सितमम। तथा मतलब उसी प्रकार, युक्तम मतलब युक्त है। तो इसके लिए देखिए व्याख्या दी गई है ईप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनिप्सितमम अपि
कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी ईप्सितम के समान क्रिया से अगर युक्त है, क्रिया से जुड़ा हुआ है कोई अनिप्सित भी, अनिप्सित मतलब जिसको नहीं चाहा जा रहा है, अगर वो क्रिया से जुड़ा हुआ है, उसी क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो वह कारक भी कर्म संज्ञक होगा। और इसके दो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला उदाहरण है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तिनकों को स्पर्श करता है। अब ये तृणम है, ये अनिप्सितम है, इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होती है, फिर कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। बात समझ में आई? ग्रामम ये तो मेन कर्म है और ये अनिप्सित वाला कर्म है तृणम। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। इसका दूसरा उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ओदनम भात खाता हुआ, विषम भुंगते विष खा लेता है। क्यों? क्योंकि विष भी उसी चावल में भात में मिला हुआ है। तो यहाँ पे विष जो है ये अनिप्सितम है, इसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, फिर कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर के विषम बना हुआ है। तो तथा युक्तम चा अनिप्सितमम, ये कैसा सूत्र है? कर्म संज्ञा सूत्र है। क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि विषम में तृणम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है, तो इन दोनों के कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है तथा युक्तम चा अनिप्सितमम। तथा युक्तम चा अनिप्सितमम। अब उसके बाद द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कर्मण द्वितीया से हुई है। किससे हुई है? कर्मण द्वितीया से। तो आज की वीडियो इतनी ही छोटी छोटी वीडियो जिससे आपको समझ में आ जाए अकथितम च वाला सूत्र हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।